सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी इस चल रही क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी भाई गुरदास जी की जिहड़े लिखे हुए शब्द जिहड़े साडी बुक शब्द सवेरा विच दर्ज किए गए हैं। ये शब्द जिहड़े हैं उन्होंने पौड़ी के रूप में लिखे हैं। कल जिहड़ी असीं क्लास लई सी उहदे विच असीं भाई गुरदास जी की जिहड़ी पौड़ी कीती सी ओह कीती सी जी कल आई कुत्ते मूही। मतलब जो कलयुग जिहड़ा सी आ चुका सी, कलयुग का जिहड़ा सुभाव सी उस सुभाव दे नूं जिहड़ा कुत्ते दे सुभाव वर्गा दसदे होए भाई गुरदास जी ने इस शब्द दे विच जदों श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा जन्म होया सी उस दे समय विच कहंदे जबर जुलम लुट खसुट बेइनसाफी राजसी धार्मिक हालत दे विच आई हुई जिहड़ी गिरावट सी उसनूं जिहड़ा भाई गुरदास जी ने बहुत ही सोहने ढंग दे नाल अपनी इस जिहड़ी है 30वीं पौड़ी दे विच सानूं दस्सिया सी। सो इहदे विच उन्होंने दस्सिया सी कि जिहड़ा कलयुग का समा आ चुका सी ते कहंदे कल आई कुत्ते मूही ख्वाज होया मुरदार गुसाई। ते इहदे विच जिहड़ा लोगों का भोजन सी वो मुर्दियां दे मांस वर्गा हो चुका सी। मतलब लोकी जिहड़े हन वो पराया हक खाण लग चुके सन। हर पासे जिहड़ी है रिश्वतखोरी फैल चुकी सी। लोकी बेइंसाफियां कर रहे सन, पराया हक खा रहे सन। राजे जिहड़े सन वो आप भी पाप कमाउण वाले हो चुके सन। राजे जिन्हां ने धर्म की रक्षा करनी सी वो आप ही पाप कमा रहे सन। ते इस तरह लग रहा सी जिवें बाड़ ही खेत नूं खा रही होवे। बाड़ जिहड़ी आपां खेत की राखी वास्ते लगाउंदे हां वो ही खेत नूं खाण वाली हो चुकी होवे। सो इस तरह जिहड़े काजी ते मुल्ला सन वो भी रिश्वतखोर हो गए सन। वड्डी लैके पराया हक जिहड़ा है वो खा रहे सन। सो कहंदे ये जिहड़ा समा सी बिल्कुल ही उल्टा आ चुका सी। इस समय दे विच उल्टी ही रीत जिहड़ी है वो चल पई सी। चेले साज बजा रहे सन ते गुरु उस ते कई प्रकार के नाच जिहड़े हन वो नच रहे सन। सो कहंदे बिल्कुल उल्टा समा आ चुका सी। जिहड़े सेवक सन वो तां अपने घरां दे विच बैठे सन ते गुरु उन्हां दे घर जा के उन्हां नूं सिक्ख्या दे रहे सन। सो इस तरह हर पासे जिहड़ी है गिरावट है वो आ चुकी सी। काजी जिहड़े सन वो भी रिश्वतखोर हो चुके सन, वड्डी लैके पराया हक खाई जा रहे सन। ते इसे तरह ही कहंदे जिहड़ा इस्त्री पुरुष का रिश्ता सी वो रिश्ता भी जिहड़ा सी कहंदे सच्चा नहीं रह चुका सी। इस्त्री पुरुष का रिश्ता भी सिर्फ ते सिर्फ पैसे नाल संबंधित रह चुका सी। इस्त्री नूं सिर्फ ते सिर्फ अपने पति के पैसे दे नाल प्यार सी, भावें उसका पति किते मर्जी तुरिया फिरदा होवे इस गल की उसनूं कोई परवाह नहीं सी। उसनूं तां सिर्फ ते सिर्फ उसके पैसे नाल ही मतलब रह चुका सी। सो इस तरह हर एक जगह ते गिरावट आ चुकी सी। राजसी तौर ते, समाजिक तौर ते, धार्मिक तौर ते गृहस्थी जीवन जिहड़ा है उस विच जिहड़ा गिरावट जिहड़ी है आ चुकी सी। सो इस गिरावट दे नाल ही चारे पासे जिहड़ा पाप ही पाप है वो वरत रहा सी। सो ये जिहड़ा शब्द सी जी कल आई कुत्ते मूही असीं जिहड़ा है कल की जिहड़ी तुहाडी क्लास सी उस क्लास दे विच कीता सी। सो अज जिहड़ा शब्द असीं तुहाडी क्लास दे विच लैके हाजिर होए हाँ वो है जी शुभ अमला बाजो दोनों रोए। जिहड़ा है ये शब्द भी श्री गुरु नानक देव जी दे नाल ही संबंधित है। श्री गुरु नानक देव जी जदों कहंदे अपनियां यात्रा कर रहे सन, 4 उदासियां जिहड़ियां तुहानूं पता ही है कि गुरु नानक देव जी ने कीतियां सन। तां इन्हां उदासियां के समय यात्रावां के समय जदों गुरु नानक देव जी मक्के की यात्रा करन गए सन तां उस यात्रा के दौरान जदों गुरु नानक देव जी मक्के पहुंचे सन तां हिंदू ते मुसलमान जिहड़े सन उन्हां लोकां ने गुरु नानक देव जी नूं प्रश्न कीते सन कि किहड़ा धर्म चंगा है, कि हिंदू धर्म चंगा है या मुसलमान धर्म चंगा है। तां श्री गुरु नानक देव जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिता सी कि चंगे कर्म करन तो बिना
शुभ अमल ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਵਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ। ਵੱਡਾ ਸਾਖ ਵਰਤਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀਆ, ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀਆ। ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਵਾਜੋ, शुभ अमला बाजों, शुभ अमला बाजों दोनों रोई, दोनों रोई। हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लैन नटोई,
लहन ना लैन न ढोई, कच्चा रंग कुसुम दा, कच्चा रंग कुसुम दा, पानी धोते तिर न रहोई, पानी धोते तिर न रहोई, रहोई, कर्ण बखीली आप विच, कर्ण बखीली आप विच, राम रहीम, राम रहीम एक थां खलोई, एक थां खलोई, एक थां खलोई, राह शैतान दुनिया गोई, राह शैतानी दुनिया गोई, राह शैतानी दुनिया गोई। सो इस तरह जिहड़ा इस हैगा जी शब्द शुभ अमला वाचों दोनों रोई, जिहदे विच भाई गुरदास जी कहते हैं कि पुछण गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होए, पुछण गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होए, बड़ा सांग वरताया, लख न सके कुदरत कोई, पुछण फोल किताब नूं, हिंदू बड़ा के मुसलमान होई, कहंदे बाबे आख्या हाजियां, बाबा आख्या हाजिया, शुभ अमला वाचों दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लह न सकन ढोई, कच्चा रंग कुसुम दा, पानी धोते थिर न रहोई, कहंदे कर्ण बखीली विच आप विच, राम रहीम एक थां खलोई, कहंदे राह शैतानी दुनिया गोई, राह शैतानी दुनिया गोई। सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਚੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹੀ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ
फरमाते हैं, भाई गुरदास जी आखते हैं, फरमाते हैं कि गुरु नानक देव जी नूं उन्हां दी मक्के दी यात्रा दे समय जिहड़े काजी ते मुल्ला इकट्ठे हो के, काजी मुल्ला लोकां ने इकट्ठे हो के जिहड़ा प्रश्न पुछया, एक जिहड़ी है ईमान दी गल जिहड़ी है पुछी, जिहड़ी मतलब धर्म दी जिहड़ी गल है उस नूं पुछया कि धर्म बारे गलबात करते हुए पूछया कि असल विच जिहड़ा किहड़ा धर्म वड्डा है। वड्डा सांग वरतिया लख न सके कुदरत कोई। सो उन्होंने जिहड़ा है उन्होंने अपना प्रश्न उन्होंने तो पूछया है, कहते ईमान जिहड़ा सी मतलब सीगा जी धर्म, धर्म की जिहड़ी गल आ इत्थे उन्होंने पूछी सी। ते फिर सांग मतलब कौतक, सांग कौतक, वड्डा सांग वरतिया वड्डा कौतक जिहड़ा सी ओह वरत चुक्या सी। कहंदे लख न सके, लख मतलब ना सके कुदरत कोई, लख जान ना सके, जान ना सके। सो कहंदे जिहड़े गुरु नानक देव जी तो जदों उन्होंने धर्म के बारे में प्रश्न पूछया ते असल विच कहंदे ये प्रश्न है तो फजूल सी, असल विच इस प्रश्न का कोई तुक नहीं सी, एक फजूल का प्रश्न सी, क्योंकि परमात्मा ने एडा वड्डा जिहड़ा वसारा जिहड़ा है पसारिया होया है, एडी वड्डी कुदरत नूं बनाया होया है, कहंदे उस जिस कुदरत का कोई भी जिहड़ा अंत नहीं पा सकिया। सो परमात्मा का जिहड़ा एडा वड्डा कौतक जिहड़ा है वह वरत्या होया है, एडा वड्डा पसारा, एडी वड्डी जिहड़ी मतलब सृष्टि है परमात्मा ने बनाई हुई है। परमात्मा ने जिहड़ा बहुत वड्डा कौतक जिहड़ा है वह वरताया सी, उसने इस सृष्टि की रचना की सी। कहते जिस दी जिहड़ी सार है लख न मतलब जान न सके कोई, जिस दे बारे विच कहते उस परमात्मा ने जिहड़ी इस कुदरत की रचना की है, इस कुदरत का अंत कोई भी नहीं जान सकता। सो काजी ते मुल्ला जिहड़े हन उन्होंने इकट्ठे होकर धर्म की ईमान की जिहड़ी गल है उस दे उत्ते एक प्रश्न पूछया कि जिस जिहड़ा कि प्रश्न असल विच जिहड़ा इस प्रश्न का कोई तुक नहीं सी, एक फजूल का जिहड़ा प्रश्न है वो कर रहे हैं। कहते उन्होंने तो यह समझ लेना चाहिए सी कि एडी वड्डी कौतक जिहड़ा है जिस जिहड़ा परमात्मा ने वरताया होया है, उसने एडी कुदरत की रचना की है, एडा पसारा पसारिया होया है कि उसकी कुदरत का कोई अंत पा ही नहीं सकिया। सो कहते पुछण फोल किताब नूं फिर वो लोग जिहड़े हन हिंदू ते मुसलमान जिहड़े हन वह अपनियां जिहड़ियां हन किताबां नूं फोल फोल के, कहते काजी मुल्ला जिहड़े हन किताबां नूं फोल के ते कहते श्री गुरु नानक देव जी दे अगे प्रश्न पूछण लगे हन कि प्रश्न की है जी कि वड्डा मुसलमानों हिंदू वड्डा के मुसलमानों। प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म वड्डा है कि मुसलमान धर्म वड्डा है। फिर उन्होंने अपनी किताबों को खोल के श्री गुरु नानक देव जी के अगे प्रश्न किया है कि हिंदू धर्म वड्डा है या मुसलमान धर्म वड्डा है। सो बाबे आखिया हाजियां, सो श्री गुरु नानक देव जी उन्हों का उत्तर देन लगे हैं तो फिर उन्होंने ये जिहड़ा क्वेश्चन है काजी मुल्ला जिहड़ा ने रल के गुरु नानक देव जी के अगे किया है। सो इसका उत्तर देंदे हुए बाबा नानक जी कहते हैं कि कहते बाबे जिहड़ा बाबा नानक है जो कि मक्के की यात्रा ते आए हुए हैं, तो मक्के की यात्रा ते आए हुए श्री गुरु नानक देव जी मुसलमान हाजियां नूं उत्तर देंदे हुए कहते हैं कि शुभ अमला वाजों चंगे अमला तो बिना दोनों ही धर्म रोंदे फिर रहे हैं। सो श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े मक्के की यात्रा ते आए हुए हैं, हज करन लई आए हुए हैं, मक्के की यात्रा ते आए हुए हाजियां नूं फिर उन्हां दे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दिंदे हुए कहते हैं कि शुभ अमल करन तो बिना, चंगे कर्म करन तो बिना, चंगे अमल नेक अमल करन तो बिना दोने ही धर्म के लोग जिहड़े हैं वो रोंदे फिरदे हैं, दोने ही धर्म रोंदे फिरदे हैं।
हिंदू मुसलमान दोए दरगाह अंदर लैन ना ढोई। सो कहते जेकर ये दोने ही धर्मां दे लोग जिहड़े हन वो चंगे अमल नहीं करते हैं तो फिर चाहे वो हिंदू होण चाहे वो मुसलमान होण दोनों नूं ही धर्म दे करके रब दे दरगाह दे विच जिहड़ी ढोई जिहड़ी है वो नहीं मिलती, रब दे दरगाह दे विच आसरा जिहड़ा नहीं प्राप्त होवेगा। जे दोने ही धर्मां दे लोग चंगे कर्म नहीं करनगे, दोने ही धर्मां दे लोग शुभ अमल नहीं करनगे, नेक अमल नहीं करनगे तां कहंदे दोनों ही धर्मां दे लोकां नूं दोवें ही धर्म जिहड़े हिंदू ते मुसलमान दोवें ही अपने धर्म दे करके रब दी दरगाह दे विच जिहड़ा आसरा है उसनूं प्राप्त नहीं कर सकते। कहंदे कच्चा रंग कुसंभ दा जिस तरह कुसंबड़े दा जिहड़ा फुल हुंदा है उसका रंग कच्चा हुंदा है। सो कहंदे जेकर जिस शुभ अमला दे तो बिना चंगे कर्म करन तो बिना दोने ही दोवां दी ही अवस्था इस तरह की हो जाती है जिस तरह कुसंबड़े दे फुल दी हुंदी है। कुसंब दा फुल जिस जिहड़ा कि कहंदा जिसदा कि रंग कच्चा हुंदा है वो असलियत छुपा के कहंदे असलियत छुपा के जाहरी रूप विच धर्मी बनते हैं। दोवें ही धर्मां दे जिहड़े लोग हैं कहंदे उन्हां दी हालत फिर कुसंबे दे फुल वर्गी हुंदी है। वो अपनी असलियत नूं छुपा के दिखावा किसी होर चीज़ दा करदे हैं। वो अपनी असलियत नूं छुपाउंदे हन ते दिखावा जिहड़ा है वो कहंदे दिखावे दे तौर ते धर्मी बने फिरदे हन। पर उन्हां दियां जिहड़ी सूरतां हन उन्हां उपरला दिखावे दा ये जिहड़ा रंग है उन्हां दे मूँह दे उत्ते जिहड़ा ये दिखावे दी जिहड़ी रंगत चढ़ी हुई है कहंदे वो फिर झटपट ही लह जाती है। जिस तरह के कुसंबे का जिहड़ा फुल हुंदा है उसनूं पानी नाल धोतिया उसका जिहड़ा रंग है वो उतर जाता है, वो ज़्यादा समा नहीं रह सकता। सो उसी तरह ही कहंदे इन्हां लोकां दी हालत भी इसे तरह की ही हुंदी है जिहड़े कहंदे बाहरों तां कुछ होर बनते हैं पर अंदरों किस होर हुंदे हैं। कहंदे वो दिखावे दे तौर ते तां बाहरों धर्मी बनते हैं पर असलियत विचों कुछ होर हुंदी है। सो वो अपना दिखावा ज़्यादा समा जिहड़ा छुपा नहीं सकते। उन्हां दी फिर हालत तां कुसंबे दे फुल वर्गी हुंदी है जो बाहरों मतलब जिसकी दिखावट तो बहुत ज़्यादा भड़कीली है पर कहते उसका जिहड़ा रंग है पानी नाल धोतिया उतर जाता है, वो ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाता। करन बखीली आप विच राम रहीम एक थाए खलोए। सो अगे फिर जिहड़ी गल करते हैं कहते राम ते रहीम दोनों का ही दर्जा जिहड़ा है वो बराबर है। सो कहंदे जिहड़ी राम ते रहीम की जिहड़ी असलियत है वो दोनों ही बराबर है। सो इन्हां नूं आपस दे विच जिहड़ी ईर्खा जिहड़ी है करन बखीली, बखीली मतलब ईर्खा, बखीली मतलब ईर्खा कहंदे करन बखीली आप विच ये दोनों ही तरफ अपने आप विच ईर्खा रखते हैं। इन्हां नूं अजिही ईर्खा जिहड़ी है वो नहीं रखनी चाहिए। कहंदे राम ते रहीम जिहड़ा है उन्हां दोनों की हालत ही उन्हां दोनों का दर्जा ही बराबर है, दोनों की स्थिति बराबर है। सो इन्होंने आपस में जिहड़ी ईर्खा है वो नहीं करनी चाहिए। ये आपस में ईर्खा रखते हैं, बखीली रखते हैं, ईर्खा रखते हैं। इन्होंने अजिही ईर्खा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इन्हां दोनों का दर्जा आपस दे विच बराबर है। पर हिंदू ते मुसलमान एवें ही कहते आपस में ईर्खा करते हुए लड़ते रहते हैं। सो इन्हों इस प्रकार जी ईर्खा है उसको त्याग देना चाहिए है। राह शैतानी दुनिया गोई। सो इस तरह कहते जी नेक अमल करन तो बिना शुभ अमलों तो बिना कहते दुनिया जी है वो
सही ही रस्ते नूं छड्ड के, रब्बी रस्ते नूं छड्ड के शैतान दे रस्ते दे वल तुरी जा रही है। तो जिहड़ी दुनिया है कहंदे इस तरह रब दा राह छड्ड के शैतानी राह वल नूं भुल्ली पई है, शैतानी राह वल नूं तुरदी पई है। सो इस तरह उन्होंने दस्या है कि शुभ अमल साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। शुभ अमल करते हुए ही असीं अपने धर्म दे विच पूर्ण रह सकते हाँ। जेकर साडे अमल सही नहीं हैं, साडे कर्म सही नहीं हैं, तां फिर असीं किसी भी धर्म नाल संबंध रखण वाले होइए तां कहंदे असीं अपने धर्म के आधार ते वड्डे नहीं बन सकते। जेकर असीं कहिए कि असीं हिंदू हाँ ते हिंदू धार्मिक रीतां देण दा असीं सत्कार ना करिए, असीं सिख हाँ ते सानू गुरबाणी पढ़नी ना आवे, तां फिर असीं अपने धर्म दे विच पूर्ण नहीं हो सकते। सो कहंदे धर्म उही चंगा है जिस दे कर्म चंगे हन। सो कर्मां दे आधार ते शुभ अमलों के आधार ते ही मनुख नूं जिहड़ा अगे वधना चाहिए है। शुभ अमलों तो बिना तां चाहे वह हिंदू है चाहे वह मुसलमान है, वह शैतान दे राह ते ही तुर रहा है। सो ये सीगा जी साडा अज दा शब्द शुभ अमलों वाजो दोनों रोए। सो आज की जी क्लास है, अज का जो शब्द है वो इत्थे ही समाप्त होएगा ते इस दे नाल ही असीं अज की जी क्लास वो इत्थे ही समाप्त करांगे। सो हुण बार-बार हमेशा ही हर बारी असीं अपनी क्लास विच यही कहने आ कि केंद्री भाव ते सार अपनी कापियां दे विच जिहड़ा नोट्स जरूर करके रखा करो, नोट्स बनाया करो तां जो एग्जाम समय तुहाडी हैल्प हो सके। सो अज की क्लास इत्थे ही समाप्त करांगे। धन्यवाद जी।